तत्पुरुष समास। इस समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। अर्थात इसके प्रथम पद में मुख्य रूप से ये है कि प्रथम पद जो आगे वाला पद है हमारा, उसमें द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति होती है और अंतिम वाला जो पद है उसमें प्रथमा विभक्ति भी होती है। अधिकतम तुम्हें ये व्यवस्था मिलेगी। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो इसमें आता है शरणम आगतः, द्वितीया तत्पुरुष होगा। शरणम आगतः, ये आगतः में तो प्रथमा है और शरणम में द्वितीया है। शरणम द्वितीया विभक्ति है और यहाँ प्रथमा विभक्ति है, इसलिए ये द्वितीया तत्पुरुष कहलाएगा। द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही शरणम प्राप्तः, शरणम प्राप्तः में भी शरणम में द्वितीया विभक्ति है और प्राप्तः में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर भी द्वितीया तत्पुरुष होगा। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः अर्थात सुखम द्वितीया विभक्ति है और प्राप्तः प्रथमा विभक्ति है। सुख को प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त करने वाला। अब देखिए अगला आता है पित्रायुक्तः। पितृयुक्तः, पितृयुक्तः में पितृ जो शब्द है वो क्या है? वो हमारा तृतीया है। तृतीया विभक्ति होने के कारण से इसको पित्रायुक्त, पित्रा में तृतीया विभक्ति है, युक्त में प्रथमा है, इसलिए दोनों मिलकर बन जाएंगे पितृयुक्त। ये तृतीया तत्पुरुष कहलाएगा। ऐसे ही आता है सर्पेण दष्टः, सर्पदष्ट, सर्पेण यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी और दष्टः प्रथमा विभक्ति होगी, तो सर्प दष्ट हो जाएगा। शरेण विद्धः, शरेण में तृतीया होगी और विद्धः में प्रथमा होगी, तो बाण से विद्धः अर्थात यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष होगा। फिर आता है अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः, अग्निना, अग्निना में तृतीया होगी, दग्धः में प्रथमा होगी, इसलिए तृतीया तत्पुरुष भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। फिर आता है धनेन हीनः, धनहीनः, धनेन में तृतीया है, हीनः में प्रथमा है, इसलिए यहाँ धनहीन जो होता है वो तृतीया तत्पुरुष होगा। विद्यया हीनः, यहाँ भी विद्यया में तृतीया है, हीनः में प्रथमा है, इसलिए विद्याहीनः में तृतीया तत्पुरुष होगा। भूताय बलिह, भूताय, भूताय में चतुर्थी होती हैं, बलिह में प्रथमा होती हैं, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद अगला आता है दानाय पात्रम। दानाय में चतुर्थी विभक्ति है, पात्रम में प्रथमा। और अब ये चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद यूपाय दारू, यूपाय में
चतुर्थी होगी। मुख्य रूप से आपको पहली विभक्ति को पहचानना है, दूसरी कोई सी भी हो चलेगी। मुख्यतः प्रथमा मिलेगी और प्रथमा नहीं मिलेगी तो द्वितीया तृतीया भी चल सकती है, परंतु आगे जो हमारी विभक्ति है उसके नाम से उस समास को जाना जाएगा। यूपाय दारु, यूप दारु, यहाँ यूपाय में चतुर्थी है। ऐसे ही स्नानाय इदम, स्नानार्थम, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष है। तस्मे इदम, तस्मे में चतुर्थी है, तो ये हो जाएगा तदर्थम, तस्मे, तस्मे में चतुर्थी है, तदर्थम हो जाएगा। अब देखिए चोरात वयम, चोरात में पंचमी है, इसलिए यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष होगा। रोगात मुक्तः, तो रोग मुक्त, रोगात में हो जाएगा तुम्हारा पंचमी विभक्ति, इसलिए रोगात मुक्त, रोग मुक्त में पंचमी तत्पुरुष होगा। अश्वात पतितः, घोड़े से गिरना, अश्वात में पंचमी होगा तो अश्वपतितः यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष होगा। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतितः, स्वर्ग से गिरना, तो स्वर्गात में पंचमी होगी, इसलिए पंचमी तत्पुरुष होगा। सिंहात बीतः, सिंह बीतः, सिंहात यानी शेर से डरना, है ना, तो सिंहात में पंचमी होगी, इसलिए पंचमी तत्पुरुष होगा। इसके बाद राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राज्ञः में षष्ठी होगी, इसलिए राजपुरुष भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। इसके बाद देवानाम पतिः, देवपतिः, देवानाम में षष्ठी होगी। नराणाम पतिः, नरपतिः, नराणाम में षष्ठी होगी। इसके बाद देवस्य पूजा, देव पूजा, देवस्य कहते हैं षष्ठी को, तो देवस्य में षष्ठी होने से षष्ठी तत्पुरुष होगी। सुखस्य भोग, सुख भोग, सुखस्य में यहाँ षष्ठी होगी, इसलिए सुख भोग में षष्ठी तत्पुरुष होगा। युद्धे निपुणः, युद्धे सप्तमी, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष होगा। कार्य कुशलः, कार्य में कुशल, यहाँ पर कार्य कुशलः में कार्य में सप्तमी होगी, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष होगा। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्रे में सप्तमी होगी, इसलिए यहाँ पर शास्त्र प्रवीणः में सप्तमी तत्पुरुष होगा। जले मग्नः, जलमग्नः, जले में सप्तमी होगी, इसलिए जलमग्न सप्तमी तत्पुरुष होगा। सभायाम पंडितः, सभा पंडितः, सभायाम में सप्तमी होगी, इसलिए यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होगा। अब देखिए नन तत्पुरुष और होता है एक, जिसमें नकारा जाए, नकारा जाए वहाँ नन तत्पुरुष होता है, अर्थात न धार्मिक अर्थात अधार्मिक, अधार्मिक में न आगे आ जाने से वो अधार्मिक होगा। अधार्मिक का अगर समास विग्रह करेंगे तो न धार्मिक हो जाएगा, तो यहाँ नन तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही न सुखम, असुखम, असुखम का समास विग्रह होगा न सुखम। इसके बाद आएगा अनादिह, अनादि का न आदिह, न यानी नहीं, आदि है यानी प्रारंभ, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। ऐसे ही असत्यम, न सत्यम, न यानी नहीं, सत्यम यानी सत्य, जो सत्य नहीं है वहाँ भी नन तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास के विभिन्न भेदों को मैंने आपको बताया। ये तत्पुरुष समास यहीं समाप्त होता है।